दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयास एनजीओ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एज वेल एज चेयरपर्सन ऑफ शिव वेलफेयर सोसाइटी से बिंदिया मदान जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम जैसे कि अभी मैंने सुना है कि आप जो है कंटिन्यूसली लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी ये बिल्कुल नेक कार्य है जो आप कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप कब से कर रहे हो ये काम? हम लोग जी वेरी फर्स्ट डे से ही कर रहे हैं। बेसिकली हम जो भी काम कर रहे हैं, हमने कोई अपना मतलब लाइक कुछ भी किसी फेसबुक पे या उस पे नहीं डाला है। बिकॉज मेरी ये सोच है कि जो हम लोग इस टाइम काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए एंड ह्यूमैनिटी के लिए। तो वी आर बिल्कुल। वर्किंग बट वी आर नॉट शो केसिंग आवरसेल्व्स। बाकी शिव वेलफेयर सोसाइटी के अंडर भी काम हो रहा है, उसमें मेरे साथ बिट्टू गुम्बर जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। तो वो डेली वो भी जाकर बहुत सारे लोगों को लंगर वितरण और राशन वितरण भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कोशिश एक प्रयास की तरफ से भी इंडिविजुअली भी कर रहे हैं एंड जॉइंट भी एफर्ट कर रहे हैं। तो मैम एक दिन में कितने लोगों को फूड प्रोवाइड कर देते हैं आप? जो शिव वेलफेयर सोसाइटी उसमें हम 15 से 2000 लोगों को रोज का फूड प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हम लोग कोशिश एक प्रयास के अंडर कर रहे हैं उसमें हम डेली राशन वितरण हो रहा है जी। वेरी फर्स्ट डे से कर रहे हैं, डेली के 5-6 लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। ओके। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कि इतने दिन हो चुके हैं हम अपने घरों में भी बंद हैं, तो आप इतने दिन से ये हम्म। काम भी कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या फील करते हैं इसके बारे में? इसके बारे में बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम्म। आगे पीछे आप जितने मर्जी लंगर लगा लें, मंदिर गुरुद्वारों में दान कर दें, बट इस टाइम जो एक सोसाइटी को आपकी जरूरत है एज अ लीडर, एज अ अगर आप किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं तब भी ये जो मानवता की सेवा है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और इसमें आप जो अपना एक एक इस यज्ञ में आहुति डालते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कह रहे हो आप। और मैम आपसे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से एरिया में आप राशन वितरण और ये लंगर कर रहे हो आप? हाँ जी, हमारा बेसिकली पिट्टू कुंवर जी तो इंडिविजुअली जाकर बहुत जगह कर रहे हैं। हम हम्म। लोगों ने यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में प्लस हमारे यहाँ पे भारतीय कॉलोनी है, हमारे यहाँ पर और सारे एरियाज हैं जो मैडम अर्शदीप कौर जो जोधेवाल बस्ती थे उनके अंडर जो एरियाज आ रहे हैं वहां पर जाकर भी हमने बहुत सारा काम किया, राशन वितरण का भी प्लस लंगर वितरण का भी। ओके, तो मैम जो ये सारा आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इसमें आप सभी मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि और भी कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा है? हमें सपोर्ट जी एमएलए राकेश पांडे जी हैं, उन्होंने भी जो भी हो सकता है प्रशासन की तरफ से भी हमारे को सपोर्ट मिला है। प्लस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसमें भी, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ भी मिलकर हमने कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो मैम आप इस मुश्किल घड़ी में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मुश्किल घड़ी में मैं इस टाइम लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी जो सारी पुलिस प्रशासन है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हर एक जो बंदा है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हमारे लिए कार्य करे ताकि हम लोग सेफ रहें। हाँ तो जी। हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और एक भारत के नागरिक, समझदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जितनी भी किसी की सेवा हो सकती है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो फाइनेंशियल है, या किसी तरह की भी सेवा है, उसमें हम अपना सहयोग दें। तो मैम थैंक यू। जैसे कि अभी लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी फैली हुई है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आया? हाँ जी, नेगेटिविटी तो नो डाउट लोगों में आ गई है, बट अगर हम इसकी पॉजिटिव की तरफ देखें, अगर देखें कि अगर हम अपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, हाँ तो जी। पॉजिटिविटी इसमें ये है कि लॉकडाउन के दौरान आज जो लोग अपनी फैमिली से बहुत दूर चले गए थे, उनके पास टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ उनके कह सकते हैं कि काम के तरीके से या बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण वो अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो वो पॉजिटिव प्लस पॉइंट ये है कि आज सभी घर के जो लोग हैं वो इकट्ठे होके इकट्ठे फैमिली डिनर करते हैं, फैमिली लंच करते हैं। प्लस जो उनके अंदर की प्रतिभा है उनको एनहांस करने का टाइम नहीं मिलता था,
तो बिल्कुल। आजकल के टाइम में वो अपना एनहांस कर सकते हैं। जैसे किसी में कोई गाने की टू है, कोई डांस का वो होता है, तो आज आपके पास एक अगर पॉजिटिव उसमें आप नोट पे इसको लें तो आप उस चीज को एनहांस कर सकते हैं। बिकॉज अभी आप फ्री हैं तो अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को आप अच्छे मायनों में लोगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम आप में कुछ ऐसा नया डेवलप हुआ है? नया डेवलप ये हुआ है कि मुझे क्रिएटिव राइटिंग का बहुत शौक है, तो मैं आजकल अपने उसे क्या कहते हैं, इस हुनर को कह लें, मैंने अपनी तरफ से काफी कविताएं और काफी कुछ लिखा भी है इस दौरान। ओके। तो डेफिनेटली कहते हैं मैंने तो इस चीज को पॉजिटिव लिया है। प्लस क्या कहते हैं, मेडिटेशन के लिए मतलब जो बहुत चीजें मेरे दिमाग में थी कि आई वांट टू डू दिस, वो नहीं कर पा रही थी, बट इस टाइम में मैं उसका पूरा उपयोग कर रही हूँ और आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट जो मैं कर सकती हूँ। मैम जी जी आप जैसे अब आपने बताया हमें कि आप क्रिएटिव राइटिंग करने लगी है, पोइट्री लिखने लगी है, तो आप कुछ हमें 2-3 लाइन्स ही सुना दीजिए अपनी पोइट्री की। जी। मैं आपको वैसे मैं हास्य व्यंग में ज्यादा लिखती हूँ, बट ये टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल है, तो इसके ऊपर कोरोना के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, हाँ जी। तो मैं आपके साथ वो साझा करना चाहूंगी। हाय कोरोना, उफ कोरोना, ये कोरोना कैसी विपदा भारी है, छाई ये महामारी है, टेंशन में पुलिस कर्मचारी है, चारों तरफ हाहाकार है, जुकाम गला खराब या बुखार है, कोरोना के आगे सब लाचार हैं, आई लोगों में दरार है, मनुष्यता ही मनुष्यता से डर के कांप रही, इस भयावह समस्या से दुनिया हाँफ रही। सैल्यूट है चिकित्सा कर्मचारियों को जो जूझ रहे हैं इस बीमारियों से। सफाई कर्मचारियों के आगे घुटने टेकती हूँ जो जान की परवाह किए बिना काम करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जो सिर्फ अपनों का घर भरते हैं। वो लोगों को नहीं, सिर्फ अपने स्टेटस की परवाह करते हैं। हमें अपने अंदर के जमीर को जगाना होगा, एक बार फिर इंसानियत को इंसानियत के काम आना होगा। यही हमारा नारा है, स्वच्छ स्वस्थ हरियाला भारत किसी और का नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा है। आई मीन इट्स रियली धन्यवाद। गुड। आपने मैम ये कितनी देर में लिखा? ये मैंने जी 10 मिनट में। वाह, सच में मैम क्रिएटिव ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने ये चीज जो आपको बोली है कि बीच में राजनीतिज्ञों का बोला है, तो बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी तरफ से भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। सभी को हम एक ही रस्सी में नहीं बांध सकते, हाँ जी। हर एक हाँ जी। तरह के कहते हैं वो है, लेकिन कुछ लोग इस सिचुएशन में भी अगर फायदा उठा रहे हैं तो वो गलत है, मेरा बिल्कुल बिल्कुल ये मैम। मानना है। मैम आप जी लोगों को इसके अलावा कोई और मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं, सभी कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक हमें भी बताओ। तो हम्म। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें फीमेल्स को अलाउ नहीं करते कि बाहर जाएं, और ये ठीक भी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हम्म। तो घर बैठ के आप जो कर सकते हैं, जिनको स्टिचिंग आती है वो अपने घर में पुरानी जो कॉटन की बेडशीट्स हैं उससे मास्क बना सकते हैं। और वो मास्क हम लोग जो जिन लोगों को इस चीज की महत्वता नहीं पता है उस एरियाज में, स्लम एरियाज में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये वॉशेबल होते हैं, इसलिए हम उनको ये भी बता सकते हैं कि आप डेली चेंज कीजिए और वॉश करके उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। ये काफी अच्छा मैसेज है। लाइक सारे चाहते कि कोई ना कोई हेल्प करे लेकिन कर नहीं पाते, तो आपने ये एक अच्छा आइडिया दे दिया लोगों को। हाँ चलो ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू मैम। ओके। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.